कायद्याने काम चालतं. जर आमच्याकडून काही चुकला असेल तर कायदा आम्हालाही सोडणार नाही. मुंबईचे आणि महाराष्ट्राचे पोलीस कधीही कोणावर अन्याय करत नाही, सुडानं कारवाई करत नाही. त्याच्यामुळे जर कोणी गुन्हा केला असेल आणि तो दडपला असेल आणि त्या संदर्भात काही तपासाचे पुराव्याचे धागेदोरे पोलिसांकडे आले असतील तर पोलिसांनी कारवाई केली असेल, त्या कारवाईशी सरकारचा किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाचा कोणताही संबंध असण्याचं कारण नाही. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज अर्नब गोस्वामी के घर पे पुलिस की रेड पड़ती है, उन्हें उठाया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, बदले की भावनाओं से कर रहे हैं. महाराष्ट्र की सरकार कभी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करती. आप ये शब्द का इस्तेमाल मत करें. मुंबई की पुलिस हो या महाराष्ट्र की पुलिस हो, यहाँ कानून का राज है. महाराष्ट्र में यहाँ किसी प्रकार की अराजकता नहीं है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी, महाराष्ट्र राज्य पुलिस के महासंचालक डीजी पुलिस हो या मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो, पुलिस प्रोफेशनल है. उनके पास अगर कोई जांच में कोई एविडेंस हाथ में लगा होगा किसी केस में, तो पुलिस किसी के ऊपर भी कार्रवाई कर सकती है. हम कभी इस राज्य में जब से ठाकरे सरकार का गठन हुआ है, बदले की भावना से कभी हमने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की. प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि आपने देखा होगा ये जो जिस चैनल का नाम आप ले रहे हो, उस चैनल ने हमारे सब के खिलाफ जिस प्रकार का एक बदनामी का कैंपेन चलाया था, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे, तो हमने तो ये कहा कि अगर ये झूठा इल्ज़ाम कोई लगाता है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए. अब कोई क्या बोलता है, क्या करता है, उसके लिए सफाई देने के लिए मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ. आपने मुझे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया. पत्रकारितेसाठी काळा दिवस आहे असंही बोलतात का आम्ही सगळे पत्रकारच आहोत, तुम्ही पत्रकार आहात. मला असं वाटत नाही की हा काळा दिवस असावा. पत्रकाराने सुद्धा आपल्या मर्यादा पाळल्या पाहिजे. जर तुम्ही मर्यादा कोणीही कोणत्या क्षेत्रात पाळल्या नाही तर मला असं वाटतं, आणि तुम्हीच न्यायालय बघा, सर्वोच्च न्यायालयानं त्या वृत्तवाहिनीविरुद्ध विषय काय सांगितले समजून घ्या. सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना निरीक्षण जो दिया है उस चैनल के बारे में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है. आप न्यायालय नहीं हो, आप जांच एजेंसी नहीं हो. आप किसी के खिलाफ कुछ भी गलत सलत बोलकर लोगों के बहकावे में नहीं ला सकते. ये हमारा निरीक्षण नहीं है, हम तो चुप बैठे हैं. ये निरीक्षण देश के सर्वोच्च न्यायालय का है. तो आप सर्वोच्च न्यायालय से भी ये कहेंगे ये काला दिन है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर आपका विश्वास नहीं है? सर, मैं एक साधारण सी बात जानना चाहता हूँ कि पत्रकारिता खतरे में है कि मुझे मालूम नहीं, कोई खतरे में नहीं. जो गलत काम करेगा कोई भी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, चाहे एक्टर हो, चाहे वकील हो, अगर हमने गलत काम नहीं किया है तो हमको जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं. प्रेस की आज़ादी को दबा रहे हैं ऐसा? इस देश में सबसे ज़्यादा प्रेस की आज़ादी है. इस देश के जैसी प्रेस की आज़ादी कहीं नहीं है. उत्तर प्रदेश में तो उससे भयंकर एक्शन पत्रकारों के खिलाफ हो गया. तो आप वहाँ जाकर सवाल नहीं पूछते. और भी राज्यों में है. यहाँ की जो एक्शन है वहाँ का उससे सरकार का कोई संबंध नहीं है. कंगना बोलली की आवाज दाबला जातोय. काय दाबलं जाते मला माहीत नाही. आवाज नक्कीच दाबला जात नाही इथे कोणाचा. असं कशा करता बोलावं की आवाज दाबला जातोय किंवा दडपलं जात आहे, असं काही नाही. महाराष्ट्र हे खूप स्वातंत्र्याचा, व्यक्ती स्वातंत्र्याचा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारं राज्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये टिळक, आगरकर, महात्मा फुले, डॉक्टर आंबेडकर, बाळासाहेब ठाकरे असे सगळे महान लोक जन्माला आले आणि त्यांनी स्वातंत्र्याचा नेहमी पुरस्कार केला.
डॉक्टर कंगना विरोधात आता जावेद अख्तर यांनी सुद्धा एक क्रिमिनल डिफॉर्मेशन फाईल केली आहे अंधेरीच्या कोर्टात. एकामागोमाग एक अब्रुनुसार खटले वाढत चालले. आपने कल ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी. हाँ, मुझे किसी ने बताया तो मैंने जानकारी दी. उसमें क्या है, अब उसमें स्वतंत्र का या काला दिन होने का क्या मतलब है. एक कानूनन कार्रवाई अगर किसी पर्सनल लेवल पे की है जावेद अख्तर साहब ने, उनको लगा कि उनकी बदनामी हुई है तो क्या कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ. डॉक्टर मेट्रो कारशेडच्या बाबतीत एक प्रश्न आहे की आज आता राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार पुन्हा अजिबात नाही. राज्य सरकार विरुद्ध केंद्र सरकार असा हा झगडा किंवा संघर्ष मेट्रो संदर्भात अजिबात नाही आहे. हे महाराष्ट्र राज्य आहे. ही मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे आणि मुंबईतल्या इंच जमिनीवरती महाराष्ट्राचा अधिकार आहे. महाराष्ट्राच्या सातबाऱ्यावर, महाराष्ट्राच्या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर फक्त महाराष्ट्राचाच नावाने अधिकार आहे. की दिल्लीवाले कसे घुसले मध्ये. अहंकार की लड़ाई हो रही है मेट्रो कार शेड को. कुछ नहीं, हमारा क्या अहंकार. हमने तो जंगलों को बचाया है, हमने प्रकृति को बचाया है, एनवायरनमेंट को बचाया है. और जो महाराष्ट्र सरकार की जो जमीन खाली पड़ी है वहाँ मेट्रो कार सड़क का निर्माण होगा. ये महाराष्ट्र सरकार का निर्णय है. उसमें केंद्र को दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है ना. तो केंद्र तो सरकार जागा सांगते की मिठागराची जागा असून आमची जगह आहे. हमारी है. आणि केंद्र माहिती कह रही है होतं. कि जगह जागा हमारी खरंच है. कोणाची आहे, केंद्राची की और राज्य कल लगातार आदित्य ठाकरे हों या आपके नेता हों, सबने ये कहा कि वो जगह महाराष्ट्र सरकार की है. इसकी पूरी सूची, इसकी पूरा. आप अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड जाकर देखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार की जगह है. केंद्र सरकार आसमान से टपक गई क्या महाराष्ट्र में. ये हमारी भूमि है, महाराष्ट्र की जमीन है. आप कहाँ से आ गए यहाँ. अगर सॉइल लैंड की आप दावेदारी करते हो तो सॉइल डिपार्टमेंट को लैंड तो हमने ही दी होगी ना उस वक्त उस काम के लिए. हमारा अधिकार है, वहाँ ही मेट्रो कार शेड बनेगी. आप चाहे कितने भी उछल कूद करो. राहुल साहब, बार बार ये इंस्टेंसेस क्यों देख रहे हैं कि राज्य सरकार कोई भी निर्णय ले रही है तो केंद्र सरकार में उसकी दखल ली जाती है. दखल लेने देखा कुछ काम नहीं है केंद्र में. बेरोजगारी खत्म हो गई है, महंगाई खत्म हो गई है. हाँ, रोजगार का प्रश्न भी अभी नहीं बचा है. हाँ, आर्थिक स्थिति सुधर गई है. तो कुछ काम नहीं बचा है तो महाराष्ट्र में दखल अंदाजी देने का कोई अगर सोचता है तो करने. अच्छा, बिहार चुनाव को लेकर के आपका क्या असेसमेंट है, क्या कुछ आप सोचते हैं. जो चित्र मैं देख रहा हूँ तो मुझे लगता है तेजस्वी जो है उसने तूफान खड़ा किया है बिहार में और वो आगे चल रहा है. नीतीश जी मुखी खाएंगे. अब जनता सोचेगी, लेकिन मुझे जो दिखा है मैंने बात की. ठीक. चलिए. थँक्यू सर. थैंक यू.